हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल द अकेडमी में, जिसमें मैंने आपको पिछली कक्षा में कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज के बारे में पढ़ाने की कोशिश की थी। आज हम इस क्लास में जानेंगे कि आखिर कंप्यूटर का इतिहास क्या था। उस समय गणना करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आई थी। मतलब गणना करने के लिए तो आनी चाहिए ना, बिना किसी चीज़ के तो गणना नहीं कर सकते, किसी मशीन के बिना गणना को तो कर ही नहीं सकते, है ना। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, कंप्यूटर में क्या पढ़ेंगे? इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमारा क्या था? हमारा अबेकस। क्या था? अबेकस। यह क्या था? एक ग्रीक शब्द था। अबेकस जो था एक क्या था? ग्रीक शब्द था। क्या था ये? ग्रीक शब्द था। यह क्या है? प्राचीन यंत्र है। इसका आविष्कार किसके लिए किया गया था? अंकों की गणना के लिए किया गया था, है ना। इसका आविष्कार किसके लिए किया गया था? अंकों की गणना के लिए किया था। किसका आविष्कार किया गया था? अबेक्स का। ये कौन सा शब्द? ग्रीक शब्द था। ध्यान रखिए, ये क्या है? क्वेश्चन बनता है कि अबेक्स कौन से शब्द से लिया गया है? तो ग्रीक शब्द से लिया गया है। मैं इस टॉपिक में आप लोग को जैसे जैसे टॉपिक आएगा मैं बताया करूंगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे आया था, कौन सा क्वेश्चन बन सकता है ना। ठीक है, ये मैंने पढ़ा है तो थोड़ा बहुत इतना तो नॉलेज है। ठीक है, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से समय में आया था ये मैं आपको बता सकूं। तो चलिए, यह क्या था? एक बेटा ग्रीक शब्द था, है ना। इसका आविष्कार किसके लिए किया गया था? अंकों की गणना के लिए किया गया था। अंकों की क्या गया था? गणना। और इसका आविष्कार कब किया गया था? लगभग 16वीं शताब्दी में। क्या किसमें किया गया था? 16वीं शताब्दी में। ठीक है, उसके बाद आया था हमारा नेपियर बोन्स। क्या था? नेपियर बोन्स, है ना। नेपियर बोन्स जो था यह एक प्रकार का क्या था? यह भी प्राचीन गणना यंत्र था। यह भी क्या था? एक प्रकार का प्राचीन गणना यंत्र था। ठीक है, इसका उपयोग किसके लिए किया गया था? गुणात्मक कार्यों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है इसका उपयोग? गुणात्मक कार्यों के लिए किया जाता था। किसके लिए उपयोग किया जाता था इसका उपयोग? गुणात्मक कार्यों के लिए। इसका आविष्कार जो है जॉन नेपियर ने। किसने? जो स्कॉटलैंड के थे। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड। आज समझ में कहाँ के थे? जॉन नेपियर स्कॉटलैंड के थे। उन्होंने 1617 में किया था। ठीक है, नेपियर बोन्स का आविष्कार 1617 में किसने किया था? जॉन नेपियर ने किया था। याद रखिएगा, किसने किया था? जॉन नेपियर ने किया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा स्लाइड रूल। क्या है अगला? स्लाइड रूल। ठीक है, थोड़ा सा नंबर ये तीसरे नंबर का होगा। तीसरे नंबर का है। क्या है? स्लाइड रूल। चलिए स्लाइड रूल के बारे में जानते हैं। तो इसका उपयोग, ये भी तो सब गणना करने वाले यंत्र थे, है ना। इसका उपयोग क्या था? लघुगणक विधि से गणना के लिए किया जाता था। स्लाइड रूल का उपयोग किसके लिए करते थे? लघुगणक विधि से गणना के लिए किया जाता था। स्लाइड रूल का उपयोग किसके लिए किया जाता था? लघुगणक गणना के लिए किया जाता था। इसे 1620 में विलियम ऑर्ट्रेड। किसने? विलियम ऑर्ट्रेड ने, जो जर्मनी का था। विलियम ऑर्ट्रेड ने क्या किया था? इसका बनाया था या फिर इसका आविष्कार किया था। किसका? स्लाइड रूल का। किसका? स्लाइड रूल का। तो क्वेश्चन बनता है कि इसका आविष्कार किसने किया था? स्लाइड रूल का तो विलियम ऑर्ट्रेड ने किया था। किसने किया था? विलियम ऑर्ट्रेड ने। अगला देखते हैं हम लोग क्या? पास्कल लाइन। अगला क्या देखेंगे? पास्कल लाइन। ठीक है, पास्कल लाइन देखते हैं। फ्रांस के एक क्या था? ये बहुत ही मैथमेटिशियन थे, बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे, है ना। फ्रांस के गणितज्ञ एलेज पास्कल। क्या था? एलेज पास्कल। ये जो थे फ्रांस के क्या थे? बहुत ही फेमस गणितज्ञ थे, एलेज पास्कल। 16 से इसने क्या किया? 1642 में, याद रखना, 1642 में प्रथम यांत्रिक गणना मशीन क्या बनाया? प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का क्या किया था? आविष्कार किया था। किसने किया था? एलेज पास्कल ने 1642 में
प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का क्या किया था, आविष्कार किया था। आज समझ में, ठीक है। इसका बेटा इसका जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाता था, केवल जोड़ने और घटाने के लिए। इसका उपयोग केवल किसके लिए किया जाता था, जोड़ने और घटाने के लिए। किसके लिए किया जाता था इसका उपयोग, केवल जोड़ने और घटाने के लिए। अगला देखते हैं, अगला हमारा डिफरेंस इंजन क्या है, डिफरेंस इंजन। यही से हमारा वैसे तो कंप्यूटर के जनक जो इनके आविष्कारक उन्हीं को कहा जाता है डिफरेंस इंजन। 1822 में चार्ल्स बेबेज, किसने इसको कंप्यूटर का जनक या पिता भी कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था, के द्वारा इसका क्या किया गया था, आविष्कार किया गया था। याद रखिएगा, अंदर दूसरा लाइन अंडरलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये बहुत ही, यह भाप से चलता तथा गणना करता था। यह भाप से चलता था, कौन, डिफरेंस इंजन। इंजन है तो जाहिर सी बात है भाप से चलेगा, है ना। पहले तो रेलगाड़ी आती तो इंजन ही सही चलेगा, सॉरी उसका जो था कोयला भाप से ही तो चलता था, है ना, है ना। तो जो इंजन था उस समय हम लोग बात करें कि 1822 की, है ना, तो यह भाप से चलता था तथा क्या करता था, गणना करता था। ठीक है। अगला देखते हैं एनालिटिक इंजन। क्या है, एनालिटिक इंजन। अगला क्या है हमारा, एनालिटिक इंजन। एनालिटिक इंजन जो है इसे भी 1842 में, इसको भी किसने बनाया था, 1842 में। एनालिटिक इंजन को 1842 में चार्ल्स बेबेज ने अंकों की गणनाएं प्लस माइनस गुणा भाग, जोड़ना घटाना गुणा भाग के लिए क्या किया था, इसका आविष्कार किया था। किसने, चार्ल्स बेबेज ने 1842 में एनालिटिक इंजन बनाया था, याद रखिएगा। और क्या किया था, डिफरेंस इंजन का आविष्कार इसने कब किया था, 1822 में। याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है डिफरेंस इंजन का चार्ल्स बेबेज ने आविष्कार कब किया था, 1822 में। और एनालिटिक इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने कब किया था, 1842 में, उसके 20 साल बाद। आज समझ में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका उपयोग किसके लिए किया जाता था, गुणा भाग प्लस माइनस के लिए किया जाता था, है ना। यह विश्व का पहला इंजन माना जाता है। क्या माना जाता है, वो तो भाप इंजन, ये पहला इंजन माना जाता था। एनालिटिक इंजन क्या है, पहला इंजन क्या है, माना जाता था। क्या माना जाता था, यहाँ पहला इंजन माना जाता था विश्व का। ठीक है, विश्व का पहला इंजन क्या, किसको माना जाता है, एनालिटिक इंजन को। याद रखिएगा, कंप्यूटर में क्वेश्चन बनता है कि विश्व का पहला इंजन किसे माना जाता है, तो किसको माना जाता है, एनालिटिक इंजन। आपको ऑप्शन दे देंगे, एनालिटिक इंजन हो गया, है ना, डिफरेंस इंजन हो गया, या ए या बी दोनों हो दे देगा, इनमें से कोई भी नहीं दे देता। ऐसा ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, डिफरेंस इंजन, एनालिटिक इंजन, या ए बी उपरोक्त, या फिर सभी बोल देंगे, या फिर ए बी दोनों है बोलेगा, या तो नहीं है, ऐसा भी बोल सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं, है ना। ये हम लोग पढ़ रहे थे एनालिटिक में, तो उसमें नोट में याद रखना, है ना। उसमें एक चीज़, उसके अंतर्गत एक चीज़ आता है कि लेडी एडा अगस्ता, मतलब कि लेडी एडा अगस्ता, यह एनालिटिक का पहला क्या था, प्रोग्राम था। ये एनालिटिक का क्या था, पहला प्रोग्राम था। याद रखिएगा, एनालिटिक का पहला प्रोग्राम क्या था, एडा अगस्ता। एनालिटिक का पहला प्रोग्राम क्या था, एडा अगस्ता। क्वेश्चन बनता है ना। ठीक है, कि एनालिटिक का पहला प्रोग्राम क्या था, तो एडा अगस्ता था। ठीक है, चलिए, यह दुनिया का पहला प्रोग्राम था। लेडी अगस्ता क्या था, दुनिया का पहला प्रोग्राम क्या था, एडा अगस्ता या लेडी एडा अगस्ता। ठीक है, ज्यादातर तो एडा अगस्ता ही पूछा जाता है ना। तो याद रखिएगा, दुनिया का पहला प्रोग्राम क्या है, एडा अगस्ता। क्या है, एडा अगस्ता। चलिए अगला देखते हैं, सेंसर टेबुलेटर। क्या देखते हैं, सेंसर टेबुलेटर। ठीक है, 1980 में अमेरिकी वैज्ञानिक, है ना, हरमन होलेरिथ ने इस विद्युत चलित यंत्र का आविष्कार किया था। किसने किया था, सेंसर टेबुलेटर का आविष्कार किसने किया था, कौन था, अमेरिकी वैज्ञानिक था, हरमन होलेरिथ। कौन था, हरमन होलेरिथ था। ठीक है, 1890 में अमेरिकी वैज्ञानिक हरमन होलेरिथ ने इस विद्युत चलित यंत्र का क्या किया था, आविष्कार किया था। ठीक है,
पंच कार्ड का आविष्कार का श्रेय इसी को किया जाता है। पंच कार्ड का आविष्कार किसे किया जाता है? हॉलीरीड को। पंच कार्ड जो होता है यह एक कागज का क्या होता है? कार्ड होता है। पंच कार्ड क्या होता है? कागज का एक कार्ड होता है जिसे छेद करके उसमें डाटा या प्रोग्राम को क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है ना। याद रखिएगा, पंच कार्ड क्या होता है? एक क्या होता है? कागज का बना एक कार्ड होता है जिसे छेद करके क्या करते हैं हम लोग? डाटा प्रोग्राम को उस समय स्टोर किया जाता था। ठीक है, चलिए, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पंच कार्ड, लेकिन याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं अपन लोग। मार्क 1 क्या है? मार्क 1 MARC मार्क 1 क्या है? ये पूछा जाता है। ठीक है, तो यह विश्व का क्या है? पूर्ण स्वचालित विद्युत गणना यांत्रिक यंत्र है। क्या है ये? विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र है। क्या है ये? विद्युत यांत्रिक गणना क्या है? यंत्र है। इसका आविष्कार IBM नामक एक कंपनी, है ना, IBM नामक एक कंपनी के सहयोग से हावर्ड आइकेन के निर्देशन में 1937 से 44 के बीच में हुआ था। किसका आविष्कार? मार्क 1 का। कंपनी का नाम क्या था? IBM। क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि IBM कंपनी ने किसका आविष्कार किया था? तो मार्क 1 का कंप्यूटर में। ठीक है, IBM नामक कंपनी के सहयोग से, ऐसा पूछ दिया जाता है ना। सहयोग से कौन से किस चीज का आविष्कार हुआ था? तो मार्क 1 का। किसका? मार्क 1 का। ठीक है, किसके सहयोग से? IBM सहयोग से। वैज्ञानिक कौन थे? अमेरिकी वैज्ञानिक जो थे, है ना, अमेरिकी वैज्ञानिक ही था ये। ठीक है, कौन था? आइकेन के निर्देशन में, है ना, हावर्ड आइकेन के निर्देशन में क्या था? 1937 के 44 के बीच में क्या हुआ था? इसका आविष्कार हुआ था। अगला देखते हैं ABC। वैसे तो आप लोग पढ़ते हो ABCD, ठीक है, लेकिन बटो में अलग हो गया ABC। ठीक है, A मतलब एटानासॉफ्ट, B मतलब बैरी, C मतलब कंप्यूटर। फुल फॉर्म आता है ABC का फुल फॉर्म क्या है? अलग अलग दे देगा, कंफ्यूज। C का तो चलो कंप्यूटर मान लेते हैं, लेकिन A का एटानासॉफ्ट, B का बेरी, C का तो पता है आपको कंप्यूटर ही होगा। यह विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। कौन? ABC। ABC क्या था? विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है, याद रखिएगा, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर क्या है अपना? ABC मतलब कि एटानासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। क्या है? एटानासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। यह विश्व का पहला क्या था? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, जिसका आविष्कार जॉन एटानासॉफ्ट, उसी के नाम पे रखा गया है, जॉन एटानासॉफ्ट एंड दो लोगों ने क्लिफोर्ड बेरी। किसने? क्लिफोर्ड बेरी ने मिलकर किया था 1939 में, है ना। इसका क्या था? ABC जो था, है ना, ABC मतलब एटानासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। इसका क्या था? ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था विश्व का, जिसका आविष्कार दो लोगों ने मिलकर किया था। किसने? जॉन एटानासॉफ्ट ने और क्लिफ बेरी फोर्ड ने 1939 में किया था। किसमें? कब किया था? 1939 में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, किस कब किया था? 1939 में। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा एनिक। क्या है? एनिक। एनिक का फुल फॉर्म आता है बेटा, क्या आता है? एनिक का फुल फॉर्म, एनिक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, ठीक है, इंटरगेटर एंड कंप्यूटर। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरगेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, यह क्या था? प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, है ना, याद रखना। ये इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, ये पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होना। ABC क्या था? विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, और हमारा एनिक क्या था? पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। दोनों में अंतर है। ठीक है, चलिए, इसका आविष्कार 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ? इसका आविष्कार हुआ था, है ना, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हर देश अपने आप को क्या कर रहे थे? बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, है ना। तो आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक, किसने? अमेरिकी वैज्ञानिक। देखो अमेरिका का ज्यादा नाम आ रहा है, इसीलिए अमेरिका को सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है, क्योंकि हर क्षेत्र में आगे है। ठीक है, चलिए, तो इसका आविष्कार 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक JP अकॉर्ड, क्या? JP
अकॉट एवं जॉन मूसली, जॉन मूसली है ना, याद रखिएगा, मैचली नहीं है, ये मूसली है, जॉन मूसली ने किया। ठीक है, कब किया? 1946 में। किसका आविष्कार किया? एनिक का। किसका आविष्कार किया? एनिक का। ठीक है, यह क्या था? आंतरिक मेमोरी, यह आंतरिक क्या था? मेमोरी था, जो 20 अंक तक स्टोर कर सकता था। कितने अंक तक स्टोर कर सकता था? 20 अंक तक क्या कर सकता था? ये स्टोर कर सकता था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा एडवेक। क्या है? एडवेक। एडवेक, एडवेक का फुल फॉर्म आता है ना, एडवेक का क्या आता है? फुल फॉर्म। तो एडवेक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्राइट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये क्या है? आपके फुल फॉर्म में पूछा जाता है, एडवेक का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ये जो था बेटा एनिक, क्या था? एनिक, इससे जो पहले जो हम लोगों ने पढ़े वो एनिक का क्या था? परिवर्तित रूप है, उसी का दूसरा रूप मान सकते हैं इसको, जिसका आविष्कार 1950 में वान न्यूमैन, किसने? वान न्यूमैन ने क्या किया था? किया था, है ना। इसका आविष्कार किसने किया? वाई न्यूमैन ने किया। किसने किया? वाई न्यूमैन ने किया। इसमें सभी तरह की गणना की जा सकती थी, है ना। किसमें? एडवेक में। एडवेक में क्या हो सकती है? सभी तरह की गणना की जा सकती है। क्या है? एडवेक में क्या किया जा सकता है? सभी तरह की क्या की जा सकती है? गणना की जा सकती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं हम लोग क्या? यूनिवैक। क्या देखते हैं? यूनिवैक। यूनिवैक का फुल फॉर्म आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया था। ठीक है, क्या है? ये पूछा भी गया है। ठीक है, यूनिवैक जो है, यूनिवैक का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये इसके रूप में क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर के रूप में इसको लिया जाता है, यूनिवैक। ठीक है, इसका आविष्कार जेपी एकर्ट, जिसने क्या किया था? एनिक का ही आविष्कार किया था। जिसने क्या किया था? ये जो एनिक है ना, इसका आविष्कार किया था उन्हीं ने। इसका आविष्कार जेपी एकर्ट और जॉन मूसली ने 1991 में व्यापारिक कार्यों के लिए किया था। याद रखना, यूनिवैक का आविष्कार व्यापारिक कार्यों के लिए किया था 1951 में। किसने? जेपी एकर्ट और जॉन मूसली ने। किसके लिए किया था? व्यापारिक कार्यों के लिए किया था, याद रखिएगा। ठीक है, यह प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर एनिक 1 था। क्या था ये? प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर एनिक 1 था। ठीक है, इसका निर्माण 1954 में जीसी ने किया था। क्या किया था? इसका निर्माण, जो कि आविष्कार तो किया था लेकिन निर्माण जीसी एक कंपनी ने किया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है माइक्रो प्रोसेसर। क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जो होता है बेटा वो कंप्यूटर में ही होते हैं, है ना। चलिए उसके बारे में जानते हैं, है ना। इसके आगे आने वाले पाठ में मैं आप लोग को अच्छे तरीके से समझाऊंगा, है ना, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर है क्या उसको जान लेते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार 1971 में इंटेल कंपनी द्वारा किया गया था। इंटेल कंपनी के द्वारा क्या किया गया था? माइक्रो प्रोसेसर का क्या किया था? आविष्कार। ये कुछ इसका साइन कुछ ऐसा था, बीच में ऐसा, तो इसमें लिखा होता था इंटेल, टेन ऐसा बफता था उसमें। तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार 1971 में इंटेल कंपनी द्वारा किया गया था, है ना। ये आप देखोगे तो आप खोलोगे तो मिल जाता है, ये इंटेल लिखा होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर ने क्या किया था? एक कंपनी है, उसने माइक्रो प्रोसेसर का क्या किया था? आविष्कार किया था। इंटेल एक कंपनी है, ठीक है, किया गया था। ठीक है, प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल क्या था? 4, देखो याद रखना इसको, 4004 था। यही तो पूछा जाता है, यही पूछा जाता है कि प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल में 404 था। क्या था? 404 था। ठीक है, इसका आविष्कार एम.ई. हॉफ ने किया था। किसने किया था? इसका आविष्कार एम.ई. हॉफ ने किया था। ठीक है, याद रखना किसने किया था इसका आविष्कार? एम.ई. हॉफ ने किया था, जिसमें छोटे आकार के कंप्यूटर का संभव था। जिसमें क्या करते थे हम? छोटे आकार के कंप्यूटर को क्या कर सकते थे? उसमें डाल सकते थे। छोटे आकार का कंप्यूटर जो था इसमें संभव था, है ना। ठीक है, क्या था इसमें? छोटे आकार के कंप्यूटर क्या था? संभव था। ठीक है, अगला देखते हैं।
प्रथम पर्सनल मतलब पीसी, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला माइक्रो प्रोसेसर, प्रथम पीसी में पर्सनल कंप्यूटर में, ठीक है, प्रयोग होने वाला, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम क्या था, 8008 था। क्या था, 8008 था। तो याद रखना कि अगर आपको पूछा जाएगा, ठीक है, कि प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल क्या था, इंटेल क्या था, 404 था माइक्रो प्रोसेसर इंटेल। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि प्रथम पर्सनल बोल दिया जाए पर्सनल कंप्यूटर में, है ना, तो माइक्रो प्रोसेसर इंटेल जो था वो 8008 था। यही दोनों क्वेश्चन बनाते हैं, आज समझ में, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आने वाले वीडियो में मैं आपको इसको दूसरे पार्ट में पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।